बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी, न्यूट्रिशियस और बहुत ही डिलीशियस लेंटिल सूप, जिसे हम सब्ज़ी और चिकन के साथ तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत ही आइडियल है। आप इसे मील की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं और एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप डाइटिंग पर हैं तो आप इसे बहुत आराम से लंच या डिनर में भी पी सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे कैरेट्स हैं, कैप्सिकम, कैबेज और साथ ही हमारे पास मूंग और मसूर की दाल है। यहाँ पर हमने मूंग और मसूर की दाल को पहले साफ़ करके फिर भिगोकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। मूंग की दाल हमने 1 प्याली और मसूर की दाल हाफ़ प्याली ली है। दोनों दालों को अच्छी तरह से धोने के बाद हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है और साथ ही हमने यहाँ पर 4 कप पानी डाल दिया है। हाफ़ चिकन ब्रेस्ट है जिसे हमने छोटे पीसेस में कट करके चिकन के साथ ही ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, जिनकी तफसील आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यहाँ पर हमने कैबेज को भी कट करके ऐड कर दिया है। सब्जियों की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कैबेज के साथ ही कैरेट्स, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज़ का भी इस्तेमाल किया है और साथ ही 1 अदद प्याज भी है। सभी चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया है और अब हम प्रेशर कुक करेंगे इसको इतनी देर तक के लिए कि हमारी दाल, सब्ज़ी, सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक जाएं। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हम यहाँ पर चिकन स्टॉक क्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है और अब प्रेशर कुक करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर के बगैर आम पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। हमने यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक प्रेशर कुक किया और हमारी तमाम चिकन, दाल, सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है, टेंडर हो चुकी है, जिस तरह से हमें चाहिए थी। अब ये उस स्टेज पर आ चुकी है। अब हमें इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल पेस्ट कर लेना है ताकि वो एक सूप की शेप में आ जाएं। इसके लिए आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्लेंडर जग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लेंडर जग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दाल और के सूप को अच्छी तरह से ठंडा हो जाने दीजिएगा, वरना ब्लेंडर जग ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वक्त इस स्टेज पर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए हमने इसको एक फ़ाइन कंसिस्टेंसी आने तक ब्लेंड कर लिया है और हमारा सूप अब काफ़ी थिक भी लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा लिक्विड बनाने के लिए इसके अंदर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जितना थिक आप रखना चाहें ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए हमारे सूप की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से बनी है और ये बहुत ही मुनासिब है। इसे आप आराम से सूप की तरह एंजॉय कर सकते हैं। हमारा सूप तकरीबन तैयार है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल हैं और आपके अपने टेस्ट के मुताबिक हैं। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चटपटा खाने का मूड हो तो आप इसमें चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको सादा खाने का मूड हो तो आप बिल्कुल जिस तरह से अभी हम तैयार कर चुके हैं आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये इस तरह भी फुल ऑफ फ्लेवर्स है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप एक बार बनाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, ख़ुद भी पीजिए और सर्दी के मौसम में तो ख़ास तौर से ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप रात के खाने में 1 बाउल दाल का सूप पी लेते हैं तो ये आपके मील का अल्टरनेटिव भी साबित होगा। हमें उम्मीद है ये सूप आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जब आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले भी पसंद करेंगे, आपको भी ये बहुत न्यूट्रिशियस भी महसूस होगा और साथ ही बहुत ही इजी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इसमें किसी कॉर्नफ्लोर वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए डाइट के लिए भी बहुत ही आइडियल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।